हरे कृष्णा। आपका माँ ब्रह्मांड कृपा के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अनीता टाक है। मैं आज आपको इंदिरा एकादशी कब है, इसकी तारीख क्या है, इसका महत्व क्या है और पितरों की कृपा पाने के लिए ऐसे क्या पूजा करें जिससे हमारे पितरों को भी मोक्ष मिल सके। आज सब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए इस एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। हालांकि इस बार एकादशी तिथि को 2 दिन यानी 27 और 28 सितंबर होने के कारण व्रत की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज बने हुए हैं। आइए जानते हैं यह व्रत कब रखना है, इसकी पूजा और इसका शुभ मुहूर्त और पितरों की कृपा पाने के लिए इसकी पूजा विधि क्या है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही जाने इंदिरा एकादशी का महत्व और पूजन विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त 28 सितंबर को इसका शुभ चौकड़िया है 7:42 से 9:12 तक। शाम के समय अमृत का चौकड़िया है दोपहर में 3:11 से 4:40 तक। इसमें कोई भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं और इसका महत्व है ये अधिक है क्योंकि ये व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग के लोक और द्वार खुलते हैं। इंदिरा एकादशी का पूजा विधि पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने के पहले दशमी तिथि के दिन पितरों को श्राद्ध करें। दशमी तिथि में ब्राह्मण को ग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन करवाएं। साथ ही इस दिन किसी की चुगली आदि न करें। दशमी तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और ऊपर से उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को भी उन्हें भोग लगाए। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। अब मैं आपको इनकी कथा सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पाशव एकादशी का विस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्विन कृष्ण पक्ष का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो आपकी कृपा है। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाए। राजा की बात सुनकर नारद जी यमलोक गए तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में
गए हैं, जिस कारण वह बहुत दुखी है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा कि वह क्या संदेश है? देवर्षि, कृपा करके मुझे बताइए। आपके पिता ने कहा कि हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म के कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धापूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूँगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी का व्रत का विधान बताइए, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करो। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के लिए एक लोटे में जल, दूध, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाओ और इस व्रत का संकल्प लो कि आज मैं पूरे दिन व्रत का निराहार करूँगा और सभी भोगों का त्याग करूँगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे दुष्टर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य से पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको इंदिरा एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाई है।